आज हम बनाते हैं कटहल के बीज की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी आपने बनाकर देखी होगी और सभी लोगों को वैसे बहुत पसंद होती है कटहल की सब्ज़ी, और ये प्रॉपर्टी वाइज बहुत अच्छी होती है। तो कटहल की सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों ने भी कटहल की सब्ज़ी बनाई होगी, और मैंने प्रीवियसली आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कटहल की सब्ज़ी का। तो आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो आप कटहल की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ लेते हैं कटहल के बीज। इसको मैंने पानी बॉईल करके उसमें डाल दिया था और बॉईल होने के लिए रख दिया था। ऊपर थोड़ा सा डाल लेते हैं उसमें नमक। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। उसके बाद पानी के साथ उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। जब एक बॉईल हो गया और चाकू उसमें इंसर्ट करके देख लिया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। उसके बाद हम कटहल के जो बीज हैं उसके इस तरीके से छिलके उतार देते हैं, और सारे बीज के ऊपर से छिलके उतारने के बाद हम इसे तैयार करेंगे। छिलके के साथ इसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। तो छिलके हमने सारे बीज के ऊपर से हटा लिए। अब ले लेते हैं इसका मसाला बनाने के लिए लहसुन, मिर्च और अदरक। अब इसे दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमने तीनों चीज़ों को पीस कर तैयार कर लिया है। अब ले लेते हैं टमाटर और प्याज। टमाटर प्याज को बिल्कुल अच्छे से मिक्सी में आपको पीस कर तैयार कर लेना है। और जो हमने अदरक लहसुन का मसाला तैयार किया हुआ था ना, उसे भी रख देते हैं एक साइड में। अब चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ मैंने डाल दिया सरसों का तेल। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद डालते हैं यहाँ पर हींग और जीरा। उसके बाद डालते हैं खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने डाला है इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। उनको डालने के बाद अच्छे से तड़क जाने देंगे। फिर जो हमने अदरक को और मिर्च को कूट कर रखा हुआ था ना, वो वाला मसाला यहाँ पर डाल देते हैं। और जब अच्छे से वो मसाला थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद जो हमने टमाटर प्याज रखे हुए थे उनको भी यहाँ पर डाल देते हैं, और इसका कच्चापन निकल जाने तक के लिए इसे कुक कर लेते हैं। अब ऐड करते हैं सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए डाल लेते हैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। यहाँ मैंने नमक थोड़ा कम रखा है। आप मैंने ये सब्ज़ी बनाई तो नमक थोड़ा कम था, पर अगर आप बना रहे हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कर लें। जो बीज के साथ हमने बॉईल होते हुए नमक डाला था ना, वो बिल्कुल भी यहाँ कोई मतलब का नहीं होगा, क्योंकि वो सब तो जो हमने नमक डाला था वो तो सारा बीज के की वजह से डाला हुआ था। अब जब अच्छे से टमाटर और प्याज पक जाएँ उसके बाद डाल दिया पानी और कुक होने के लिए एक साइड में रख दिया। अब जो कटहल के बीज थे उन बीज को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरीके से जब हम कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो ये थोड़ी सी इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनकर तैयार होगी। तो जो हमने बीज को कूट कर रखा हुआ है उसको डाल देते हैं इस ग्रेवी के साथ, और इसे भी कुक हो जाने देंगे। कटहल के बीज थोड़े हार्ड होते हैं, तो आप जब भी इसकी सब्ज़ी बना रहे हो तो आप पानी को बॉईल करते वक्त नमक डालें और उसके बाद बीज को डाल दें और इसे सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लें। वैसे मैं ये कहूँगी कि आपको इसको कुकर में डाल देना चाहिए बीज को, और 2 सीटी आने तक के लिए आपको इसे कुक कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो बीज हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसकी सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ हमने बीज और जो बीजों को दरदरा कूटा था उन सबको एक साथ डाल दिया, उसे कुक होने के लिए रख दिया, और डाल दिया इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। उसके बाद हम इसे कुक होने के लिए लिड लगाकर छोड़ देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुक हो जाने दें, क्योंकि इसको अगर आपने कुकर में नहीं बनाई है ना, यानी कुकर में आपने बीज को बॉईल नहीं किया, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। अब ऐड करते हैं इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे। इस वक्त जो इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये मुझे तुरंत से सर्व करनी थी। अगर आपको तुरंत से सर्व करनी हो तो आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं, एल्स ये थोड़ी देर रखने पर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो हमने बीज की सब्ज़ी अच्छे से बनाकर तैयार कर ली है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस आपको इसमें अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो खूब सारा लहसुन डालना है, तब इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो हमने कटहल के बीज की सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार कर ली है। एक साइड में बना लिए हैं चावल। तो आज मैं इसे चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ। अगर आप इसे रोटी या नान के साथ सर्व कर रहे हो ना, तो इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा आप गाढ़ा रखें, तभी ये परफेक्ट बनती है। तो आप कटहल के बीज की सब्ज़ी को बनाएं एंड एंजॉय।